करना है बोलो। इमेज कहाँ, पहले अपसर्ट बनाएंगे तो आएगी। ठीक, तो आज हम लोग सबसे पहले ऐड न्यू प्रोडक्ट, तो उसके लिए अपसर्ट नाम का हम एक्शन बनाएंगे, वही क्रिएट और एडिट। ठीक, साफ है फुल एचडी। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाला व्यू बनेगा उसमें कैटेगरी भी आएगी, उसके लिए लगेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। कवर टाइप भी होगा, उसके लिए लगेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे कंट्री सेट सिटी था या डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, तो वहां हमने यूज किए थे, याद होगा, व्यू बैग, व्यू डेटा, कुछ ऐसा पड़ा था। तो वो जो है वो इतना रिलायबल सोर्स नहीं है, उसका कोई स्कोप है, कोई इतना चलेगा, क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ एक्शन टू व्यू होता है। ठीक, तो कभी वो गायब हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले व्यू मॉडल बनाऊंगा। मैं व्यू बैग ये नहीं हम यूज करते, वो पढ़ने के लिए था, हो गया। ठीक, तो अब यहां पे सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा हुआ, एक व्यू में एक ही मॉडल हो सकता है, मॉडल एक ही लिख सकते हैं, एक से ज्यादा तो नहीं हो सकते। लेकिन हमें उस व्यू में प्रोडक्ट का डाटा भी चाहिए, कैटेगरी का भी चाहिए, कवर टाइप का भी ड्रॉप लिस्ट लगेंगे। तो उसके लिए आप लोग क्या बनाओगे, व्यू मॉडल। क्या बनाओगे, व्यू मॉडल। एक क्या बनाने हैं, व्यू मॉडल। एक हम व्यू बैग की जगह, तो उसमें क्या है, व्यू मॉडल क्या, क्योंकि मल्टीपल मॉडल तो पास नहीं हो सकते, मैं एक व्यू मॉडल बनाऊंगा। एक कैसे, ध्यान से देखना चलेगा, जब मल्टीपल टेबल से डाटा लेना है। तो ये देखो, मॉडल पे आ गए, और ये व्यू मॉडल फोल्डर बनाया था शुरू में, याद होगा। और यहां पे मैं एक प्रोडक्ट व्यू मॉडल बनाऊंगा। व्यू मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास। एक प्रोडक्ट वीएम, नाम लिख दिया प्रोडक्ट वीएम, मतलब प्रोडक्ट व्यू मॉडल। और ये क्या बन जाएगी, आपकी क्लास। ये देखो कहां बना, मॉडल्स के अंदर एक व्यू मॉडल्स बना। ठीक है जी, और ये प्रोडक्ट वीएम, प्रोडक्ट व्यू मॉडल। और यहां पे पब्लिक प्रोडक्ट व्यू मॉडल। अब इस व्यू मॉडल में प्रोडक्ट भी चाहिए, कैटेगरी भी चाहिए, और कवर टाइप भी। तो व्यू मॉडल कोई अलग चीज नहीं है, वो एक नॉर्मल क्लास। अब मुझे इस व्यू मॉडल में, व्यू मॉडल का मतलब क्या है, व्यू के हिसाब से मॉडल, व्यू में प्रोडक्ट भी चाहिए, कैटेगरी भी चाहिए, और कवर टाइप। तो अब आप आगे यहां पे, और यहां पे आपने एक प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर्टी बनानी है। किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। लो, तो यहां पे प्रॉप, और किसके लिए, प्रोडक्ट। तो ये देखो, जो मेन मॉडल है आपका प्रोडक्ट के लिए, एक उसके लिए बना ली, और इसी के अंदर एक और, इसमें कैटेगरी,
लेकिन कैटेगरी की क्या आएगी? कलेक्शन। तो यहां पे यूज कर लो सेलेक्ट लिस्ट आइटम। पता है, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा दिखाना है, उसमें टेक्स्ट और वैल्यू फील्ड होता है। मैं यहां कैटेगरी भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे पता मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा दिखाना है, तो वहां हम यूज कर लेते हैं सेलेक्ट लिस्ट आइटम। तो इसका पैकेज इंस्टॉल होगा एक यही है फर्स्ट वाला, और इंस्टॉल आई एक्सेप्ट एक, और ये इंस्टॉल, और यहां पे इसका क्या ऐड कर लो, नेम स्पेस, ये ऊपर ऐड। ठीक है जी। और ये पैकेज का नाम देखना है, तो यहां मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे जाके ये वेरीफाई। ठीक, तो ये वो पैकेज आपका। ठीक है जी। अब यहां पे मैंने दे दिया नेम कैटेगरी लिस्ट, ये हो गया कैटेगरी के। और इसी तरह से ये दूसरा सेम, बस कवर टाइप लिस्ट। आप ना इसकी जगह कवर टाइप भी लिख सकते हो बच्चे, तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कलेक्शन है कवर टाइप की, लेकिन सेलेक्ट लिस्ट आइटम क्यों लिखा? ड्रॉप डाउन में दिखाना है, ड्रॉप डाउन में टेक्स्ट और वैल्यू होती है, डाटा टेक्स्ट फील्ड, तो मैपिंग अच्छी हो जाती है और कुछ नहीं। ठीक, तो इस तरह से आपके ये एक प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट और कवर टाइप लिस्ट। ठीक है जी। तो ये तीन है। अभी ये व्यू मॉडल बन गया, इसमें प्रोडक्ट होगा, इसमें कैटेगरीज होगी और इसमें कवर टाइप्स। ठीक, तो ये व्यू मॉडल है तो क्लास है, बस इसके अंदर तीन है मेंबर। क्यों लिया? क्योंकि जब व्यू बनाएंगे प्रोडक्ट का, तो कैटेगरी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, कैट कवर टाइप के लिए। तो हमें जितना नॉलेज आज तक, हमने ऐसा पहले किया था, बट हम वहां यूज करते थे व्यू बैग। याद है, व्यू बैग की अपनी लिमिटेशन थी, स्कोप था, तो इसलिए हम प्रोजेक्ट में जो यूज करते हैं व्यू मॉडल, यानी व्यू के हिसाब से मॉडल बनाया। ठीक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और नया कंसेप्ट है, अब आगे बार बार यूज होगा। तो ये व्यू मॉडल बना लिया। अब आप आ जाओ वही प्रोडक्ट कंट्रोलर, एरिया, एडमिन, कंट्रोलर और प्रोडक्ट कंट्रोलर। आगे तो अब हम बनाएंगे यहां पे अपसर्ट।
बताइए क्या लिखते हैं? पब्लिक, आई एक्शन रिजल्ट, अपसर्ड, एक, और यहां पे ये देखो प्रोडक्ट भी लेंगे इस बार, प्रोडक्ट बी है, और ये प्रोडक्ट बीएम टाइप का आपने ये मेंबर ले लॉन्च, और इसमें क्या पास करोगे? कैटेगरी लिस्ट, क्या पास करोगे? कैटेगरी लिस्ट और कवर टाइप लिस्ट। कैसे? ये देखो पहला तो वही कर दिया, प्रोडक्ट कॉमा एक, ये लो, और उसके बाद कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट, तो यहां कैटेगरी से आएगा, तो यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरी डॉट गेट ऑल, क्या करेगा? सारी कैटेगरी। लेकिन मैंने इसमें से टैक्स और वैल्यू अलग अलग करना है। जैसे ड्रॉप लिस्ट में टैक्स में क्या आ जाए? कैटेगरी का नेम, वैल्यू में क्या आ जाए? कैटेगरी का आईडी। तो फर्दर अगर आपको कस्टमाइज करना हो तो हम लिखते हैं सिलेक्ट, और ये कैटेगरी लिस्ट और लैम्डा एक्सप्रेशन, ये वेरिएबल ले लिया, इजिकल टू न्यू, और यहां पे लिखो आप लोग सेलेक्ट लिस्ट आइटम। न्यू सेलेक्ट लिस्ट आइटम, इसका नेम स्पेस ऐड कर दो, ये इस तरह से। और यहां पे ये देखो टैक्स कैटेगरी लिस्ट डॉट नेम, वैल्यू कैटेगरी लिस्ट डॉट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। ये अब कैटेगरी लिस्ट में क्या होंगी बोलो? सारी कैटेगरीज, लेकिन मैंने टैक्स और वैल्यू भी अलग अलग कर दी ताकि जब मैं व्यू बनाऊं तो मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट में अलग से न लिखना पड़े टैक्स और वैल्यू, वो मैंने यहीं पे सेट कर दी। एक, उसके बाद आ जाओ कवर टाइप लिस्ट, अंडरस्कोर यूनिट वर्क डॉट कवर टाइप डॉट गेट ऑल, लेकिन वही टैक्स और वैल्यू अलग अलग करना है तो डॉट सेलेक्ट, फर्दर कस्टमाइज करना हो, और कवर टाइप और वही लैम्डा एक्सप्रेशन न्यू सेलेक्ट लिस्ट आइटम। और ये हो गया टैक्समैन, कवर टाइप का नेम,
वैल्यू में कवर टाइप का आएगा। तो ये जो बना प्रोडक्ट बीएम, दैट इज प्रोडक्ट व्यू मॉडल। अब मैं व्यू में प्रोडक्ट नहीं लिखूंगा, प्रोडक्ट व्यू मॉडल। अब उस प्रोडक्ट व्यू मॉडल में कितनी चीजें हैं? 3। प्रोडक्ट है, कैटेगरी लिस्ट और कवर टाइप लिस्ट। तो मैंने एक व्यू मॉडल बनाया, क्योंकि एक व्यू में एक ही मॉडल एक्सेस हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। मंदिर कितना कौन है थोड़ा छोड़ विजिबल। एक इसी तरह से ये आपका आ गया यहां। समझा गया? बस आगे का कोड आपका अपना पूरा है। क्या लिखेंगे? इफ आईडी इज इक्वल टू, इफ आईडी नल, अगर ये नल है देन रिटर्न व्यू। बस व्यू को क्या पास करना है? बोलो, प्रोडक्ट व्यू। अगर ये नल नहीं है, ये लिख लिया आप लोगों ने। अगर ये नल नहीं है देन आप एडिट वाला क्या लिखोगे? प्रोडक्ट बीएम डॉट प्रोडक्ट। पहले सिंपल प्रोडक्ट होता था ना, पहले हम एक लाइन ये लिखते थे बच्चे, प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। उसके बाद दूसरी लाइन ये होती थी, बस प्रोडक्ट बीएम की जगह प्रोडक्ट पास करते। तीसरी लाइन होती थी प्रोडक्ट, जो मैं अभी लिख रहा हूं। और यहां पे यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट फाइंड के लिए, और इसमें क्या पास करोगे? आई। क्या लिखोगे? गेट वैल्यू और डिफॉल्ट। फिर हम चेक करते थे प्रोडक्ट बीएम डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू नल, देन रिटर्न नॉट फॉर्म। और अगर नल नहीं है देन रिटर्न व्यू। और ये देखो, तो व्यू को क्या पास किया? प्रोडक्ट व्यू मॉडल। तो धीरे धीरे अब नई नई चीजें। तो आज के लेक्चर में नया क्या मिल गया आपको? व्यू मॉडल। आप याद रखना, अब आप शुरू में आज तो आप ये याद रख लोगे, जब भी एक पेज पे मल्टीपल टेबल का डाटा चाहिए होगा तो व्यू मॉडल बनाओ, यही बना रहे। लेकिन इसका असल मीनिंग ये नहीं है। अब मैं 2-4 जगह और तरीके से यूज करूंगा तब आपको बोला। तो आप समझाओ व्यू के हिसाब से मॉडल बनाना है। कई बार क्या होता है, एक टेबल में 100 कॉलम है, एक मॉडल है, उसमें से मुझे 15 यूज करनी है। तो मैं नहीं चाहता 100 की मेमोरी एलोकेट हो, तो मैं फिर एक व्यू मॉडल बनाऊंगा, उसमें सिर्फ 15 कॉलम ऐड कर दूंगा। तो व्यू मॉडल तो एक टेबल के लिए भी बन जाता है। एक तो ये एट द एंड ऑफ बार-बार यूज करेंगे तो आपको एक्चुअल मीनिंग उसका पता चलेगा। अभी उतना समझ आया जितना हम यूज किया है। अब हम लोग क्या बनाएंगे? अपसर्ट नाम का व्यू बनाएंगे और फिर वहां क्या लगाएंगे? टेक्स्ट बॉक्स वगैरह। इस वीकेंड का काम पता ना क्या है? जितना फ्राइडे तक किया होगा, शुरू से लेके फ्राइडे तक का वन गो में खत्म करना है। वन गो का मतलब ये होता है, सैटरडे सोचो जॉब लगी, 9 बजे बैठना है,
शाम को 7 बजे तक करना है, संडे 9 बजे बैठना है, अपने आप होगा। अब घंटे 2 घंटे में तो नहीं होगा। जितना करवाया है 15-18 घंटे तो आपके चाहिए। वन गो में ऐसे एक में करना है, तभी तो आपका पूरा लॉजिक काम करेगा। एक तो आज आपका व्यू मॉडल, अब क्या करो, इसका क्या बना लो, व्यू। कैसे? राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, और इसको ऐड करो। और इसका नाम क्या है? अपसर्ट, और इसको ऐड कर, पता ही है। अब इसका हम डिजाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिजाइन बनाएंगे। अब आप इसे रन करो। प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट, देखो आगे यहाँ पे। अब हम इस पे काम करें, तो अब आ जाओ अपसाइड पे। क्या लिखेंगे ऊपर सबसे जल्दी बोलो? मॉडल, ई कॉम मॉडल, व्यू मॉडल, और प्रोडक्ट बी है। वेर टाइटल, क्या लिखेंगे? टाइटल। मॉडल आगे, यहां मॉडल क्या है? प्रोडक्ट बी है, उसके अंदर बच्चे प्रोडक्ट है। देन डॉट आईडी, यही तो समझना है। मॉडल क्या है? प्रोडक्ट व्यू मॉडल। अब प्रोडक्ट व्यू मॉडल पे आप तल प्रेस करो, क्या है? इसके अंदर है प्रोडक्ट। पूरा समझना है चीज, नई चीज है ये। आईडी आगे पता है, नॉट इक्वल टू 0, देन आ जाएगा एडिट प्रोडक्ट, और अदरवाइज क्या आएगा? न्यू प्रोडक्ट। और एंड विद सेमीकोलन। इसमें मॉडल है प्रोडक्ट व्यू मॉडल, तो मॉडल डॉट, उसके अंदर प्रोडक्ट है, उसके अंदर कैटेगरी लिस्ट है, उसके अंदर कवर टाइप लिस्ट। कौन है अभी भी 5 बार या उससे ज्यादा बार बना रहा है? करना पड़ा तो कम हो गया पहले। 3 बार उससे ऊपर वाले इसमें फिर भी है, बढ़ाओ इसको। ठीक है, एक किया। अब यहाँ पे तो अब हम लोग कॉपी पेस्ट जावास्क्रिप्ट का पूरी को का डिजाइन बना रहे। तो यहाँ पे हेडिंग दे दो, ये फोकस की धरती H2 क्या आएगा? टाइटल, क्लास, टैक्स आइकन,
प्राइमरी टैक्स हाइफन प्राइमरी बॉर्डर बॉर्डर देते देना ऐसे, और ये रिफ्रेश करके देख लो, यहां आ जाएगा न्यू प्रोडक्ट, और ये नीचे आगे ऑर्डर लास्ट तक 12 के 12 पे आ गया। अब उसके नीचे आपने रो बनानी है, डिव क्लास रो। अब इस रो में मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, पहले जो 6 कॉलम है उसमें मैंने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगाने हैं, दूसरे जो 6 कॉलम है वहां मैं लगाऊंगा पिक्चर। क्या डिस्प्ले करूंगा, पिक्चर। डिव, तो डिव क्लास रो। तो अब आपने 6 कॉलम यूज कर लो, डिव क्लास कॉल हाइफन 6, और ये इसमें हम अपने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगाएंगे, प्रोडक्ट का टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद डिव क्लास कॉल हाइफन 6, जो 6 कॉलम बच गए, ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, इमेज। अगर हमें छोटे लगेंगे तो उनको 8 और 4 भी कर सकते हो, ठीक, वो बाद में देख लेंगे जैसे। तो यहां पे ये तो आपका हो जाएगा किसके लिए, इमेज डिस्प्ले के लिए। इसके लिए इमेज डिस्प्ले के लिए, ठीक। और ये वाला जो है यहां पे हम अपना टेक्स्ट बॉक्स लगाएं। डिजाइन में आप साथ साथ ये चेक भी कर सकते हैं, देखो ये अगले 6 में आ गए ना, यहां हम सारे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगाएं। अगर ये 6 काम लग रहे हैं तो इसको हम 8 कर लेंगे और इसको 4 कर देंगे, ठीक। तो वो तो एक थोड़ा चेंज करना, पहले लिख लेते हैं बस। अब उसके बाद यहां पे ठीक फॉर्म टैग मेथड कौन सा यूज कर रहे, पोस्ट। एक इसमें नहीं आपने यूज करनी है इंक्रिप्शन टाइप, ये पहले नहीं यूज की, क्योंकि यहां इमेज के लिए मैंने कंट्रोल यूज करना है फाइल अपलोड, जो होता है ना ब्राउज का बटन लगा होता है, सोचो हमने वो यूज करना है, फाइल अपलोड। एक क्या यूज करना है, फाइल अपलोड, एक इंक्रिप्शन टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म्स हाइफन डेटा, ये उसके लिए, क्योंकि जब इमेज चूज करते हैं उसमें जो डेटा सर्वर पे जाता है, ये उसकी इंक्रिप्शन टाइप। अब उसके बाद आपने क्या करना है, लो एक तो आप यहां पे कोई वैलिडेशन समरी, पता ही है क्लास क्या आएगा, टैक्स हाइफन डेंजर हो गया, और @ एडिट के केस में मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है ठीक, और यहां पे इनपुट टाइप हिडन,
और यहाँ पे ASP-4 और यहाँ पे आपने देना है @model.product.id। ये आपका आ गया। पता ही है एडिट के केस में हमें आईडी चाहिए जो हिडन में होगा, नजर नहीं आएगा। उसके बाद आप अपना टेब, क्लास, फॉर्म, हाइपर, ग्रुप, अब आप एक एक उसके लिए ग्रुप बना। और यहां पे कैसे लिखना है? सिंपल लेबल ASP-4 और यहां पे सबसे पहला जो है किसका है? प्रोडक्ट डॉट टाइटल। बाइंडिंग के लिए क्या होता? ASP-4 और उसके बाद इनपुट ASP-4 सेम प्रोडक्ट डॉट टाइटल। और यहां पे इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्लास कौन सी? फॉर्म हाइफन कंट्रोल। उसके बाद वैलिडेशन मैसेज के लिए एक किसका आना चाहिए? टाइटल। और क्लास टेक्स्ट हाइफन डेंजर। रिफ्रेश किया और ये देखो टाइटल और ये इसके लिए नीचे टेक्स्ट बॉक्स आ। ये देखो अब हम लोग यही फॉर्म ग्रुप टाइटल के बाद क्या दिखाना है? डिस्क्रिप्शन होगा, ऑथर होगा, ISBN होगा, ठीक, प्राइस के लिए होगा, इमेज URL होगा, कैटेगरी, कवर टाइप, सारा कुछ आएंगे। बट कुछ ऐसा ही डिजाइन बने। पहले ये लिखो एक। अब यहां पे कॉपी किया और यही पेस्ट कर। तो टाइटल, तो इसके बाद क्या क्या कॉलम है? टाइटल लेंगे, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, ISBN। टाइटल के बाद क्या आएगा? लॉजी, ऑथर, बस इतना ही चेंज करना है। आपने लिखना है ऑथर। हो गया जी। ऑथर के बाद डिस्क्रिप्शन, यहां पे भी डिस्क्रिप्शन। बस एक बार बच्चे डिजाइन बन गया फिर तो आइडिया हो जाता है। एक डिस्क्रिप्शन के बाद बोलो ISBN। ये लिखो पहले ISBN और ये एक बार रिफ्रेश करके नजर मार लो कैसे आ। ठीक है जी। आगे इस साइड, ठीक, साइज सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ये डिस्क्रिप्शन वाले को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इसमें मैं टेक्स्ट एरिया यूज करूंगा अभी नहीं। पहले हम जो आता वो कर लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन 2 लाइन की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। एक ज्यादा बड़ा चाहिए हो तो हम टेक्स्ट एडिटर लगा देंगे, यहां पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन।
आपने बस याद रखना कि इसमें हम नया क्या सीख रहे हैं। नया अभी तक सीखा व्यू मॉडल, करेक्ट, और कुछ नया नहीं। अभी तक नया पढ़ा ही नहीं लोग, पुराना पढ़ी जा रहे आप लोग। आगे उसके बाद प्राइस, तो यहां पे फिर वही सबसे पहले ले लिया मैंने लेस प्राइस, बताया था लेस प्राइस। लेस प्राइस के बाद बोलो प्राइस, कितने का बेचना है, प्राइस। फिर प्राइस के बाद एक प्राइस 50, कोई इसमें चेंज नहीं। पता तभी लगता है जब प्रैक्टिस करने बैठते हो। प्राइस 50, प्राइस 100, और यहां पे प्राइस 100। हो गए सारे प्राइस। इसके बाद लूंगा इमेज, और उसके बाद 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट, किसके लिए, कैटेगरी कवर, और नीचे बटन। लो कितनी जल्दी हो गया, ये देखो सेव करके नजर मारो, तो ये एक प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट कैसे बना रहे, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर। तो कोई चेंज नहीं, घर बनाते हैं तो एक आर्किटेक्चर ही पहले होता है। कमरे तो सभी घरों में बनते हैं, ड्राइंग रूम भी सभी जगह, हर चीज सभी जगह होती है, बट एक आर्किटेक्चर फॉलो होता है। जैसे आप देखो कभी सोसाइटी देखो, उसके 500 फ्लैट हैं, एक ही आर्किटेक्चर होगा, एक उस साइड में वही चीजें आपकी फिट होंगी, बिल्कुल वही। आप इसे चाहे 100 मॉडल के हिसाब से बना लो तो भी चलेगा, 500 के हिसाब से बना लो तो भी चलेगा, एक 10 के हिसाब से बनाओ तो भी चलेगा। और कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर तो फॉलो होता है। ये तो आपको आइडिया हो गया होगा इस एप्लीकेशन से, इतने दिन हमें पढ़ते हैं। अब उसके बाद आपका हम लेंगे इमेज, क्या आएगा, एक इमेज। तो यहां पे ये आगे, तो ये आपका आ जाएगा इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल। बट यहां थोड़ी कहानी अलग हो, यहां पे हमने फाइल अपलोड कंट्रोल लगाना है इसकी जगह। तो यहां पे पहली बात चेंज करो इनपुट टाइप, पहले मेरे को लिखने दो फिर लिखना बच्चे, इनपुट टाइप फाइल, और उसके बाद इसमें बच्चे ASP4 काम नहीं करेगा। ये जो एक फाइल कंट्रोल है एक अलग से कंट्रोल होता है, इसका स्पेस से कोई लेना देना नहीं। और यहां पे इसका नेम दे दिया फाइल्स, एक वैलिडेशन, एक इसका भी कोई फायदा नहीं। ये देखो पहले नजर मारो फिर दिखाता हूं। ये देखो रिफ्रेश करो और नीचे आ जाओ, आ गया इमेज, चूज फाइल पे क्लिक किया, ये देखो याद आ गया होगा कुछ कैसा है, जो फाइल चूज देख। तो ये जो आपका चूज फाइल है ये अलग से ही कंट्रोल है,
इसका पेज के साथ कोई लेना देना नहीं, ये इटसेल्फ आपका अलग से बना हुआ। दैट्स व्हाई इनपुट टाइप फाइल लिखना है। यहां ASP4 लिख भी दोगे एरर देगा, लेकिन वो काम भी नहीं करेगा। ठीक, अगर आपने मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करनी है तो यहां मल्टीपल कर दो। अगर आप चाहते हो मल्टीपल फाइल, अगर एक प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस है, मतलब कहने का ये है, तो मल्टीपल लिख दो। अगर एक ही इमेज है तो वन, कुछ भी ना लिखो, तो फिर एक ही सेलेक्ट हो। मल्टीपल में वो चेक बॉक्स लग जाते हैं ना, जो पॉपअप में ओपन होगा, एक इमेज दूसरी। मल्टीपल इमेज अगर हो तो मल्टीपल के लिए आपका मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल तो आपका आएगा। और उसके बाद एक, वैसे मैंने एक का ही बनाया हुआ, एक मल्टीपल का बनाना कुछ नहीं होता, उसके लूप लगाना होता बस। एक आप यहां बच्चे आईडी दे दो, जैसे इसकी हमने वैलिडेशन भी लगानी है, प्लीज सेलेक्ट फाइल। आप बोलोगे ये नहीं काम करेगी, ये कंट्रोल अलग है, आपने जो मॉडल में बनाई वो नहीं काम करेगी। तो यहां पे इसका आईडी दे दिया अपलोड फाइल। ये आईडी में नीचे जावास्क्रिप्ट में यूज करूंगा और इसकी वैलिडेशन में अलग से लगाऊंगा। ये आईडी हम कहां यूज करते हैं बोलो, जावास्क्रिप्ट। अब लिख लो, ये स्पैन वगैरह ये नहीं काम करेंगे बच्चे। तो ये वाली लाइन अब लिख लो बस। ये एक लाइन। अब उसके बाद तो ये लाइन लिख ली बच्चे, अपलोड फाइल। अब आप नीचे आ जाओ, एक और फॉर्म ग्रुप बनाओ कैटेगरी के लिए और कवर टाइप के लिए। क्या आएगा, वही कॉपी पेस्ट, और यहां पे आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी। याद है कैटेगरी आईडी, F12 प्रेस करो ना याद आए, देखो आ गया। इसका डिस्प्ले नेम क्या है, कैटेगरी। एक, अब यहां पे ये आ गया, ये वैलिडेशन के लिए तो वो भी कैटेगरी आईडी, ये तो हो गया। अब इसकी जगह क्या लगाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक, इसकी जगह तो मैं यहां पे कैसे लगाऊंगा, एक तो वही पुराना तरीका पता है, @html.dropdownlist 4 याद करो। एक वो है जो HTML हेल्पर से यूज करते थे। कैसे करते थे, HTML हेल्पर से, नहीं याद आ रहा है, ये देखो HTML.dropdownlist 4 याद करो, लिखा था। और यहां पे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट डॉट या मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी।
ऐसे, कॉमा, यहां पे क्या लिखते हैं, न्यू सेलेक्ट लिस्ट नहीं, इस बार सीधा लिख लो मॉडल डॉट कैटेगरी लिस्ट। ऐसा क्या हुआ, टेक्स्ट और वैल्यू वहां देने का, ठीक, कॉमा, उसके बाद डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट कैटेगरी, ये आपका आ गया। बस वहां लिखते थे न्यू सेलेक्ट, पर उसी के अंदर कहां से डाटा है, व्यू बैक से, उसी में लिखते थे टेक्स्ट और वैल्यू। अब मैंने क्या किया, व्यू मॉडल बनाया हुआ, उसके अंदर कैटेगरी लिस्ट है, और जब उसमें डाटा डाला तो वही टेक्स्ट और वैल्यू अलग अलग कर दिए थे, ठीक, और कॉमा, क्या करोगे, एक, क्या लिखते हैं, न्यू बूटस्ट्रैप के लिए @ क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और ये आपका अप्लाई होगी। तो ये था पुराना। अगर आप इसे सेव किया तो एक बार नजर मार लो, ये मैं चेंज करूंगा अभी। ये देखो सेलेक्ट कैटेगरी, और ये देखो आगे कैटेगरी ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ठीक, तो ये था। लेकिन ये काम कैसे हुआ, HTML हेल्पर से, जब आप @HTML लिखते हो। अगर यही काम आपको कैसे करना है, टैग हेल्पर से, लेटेस्ट, वो भी कर सकते हैं। तो इस लाइन को मैं कमेंट बना के दूसरे से लिख देता। कई बार पता क्या होता, पुराने में पढ़ी ये चीज नेम में याद नहीं आ रही, कौन इतना टाइम लगाए, पुराने में लिख दो, क्योंकि पुराने की चीज याद रखना नए वर्जन में चलती है, नए की पुराने में नहीं चलती, ठीक। तो इस तरह से तो ये था आपका, और ये आपका, ये समझाने के लिए लिखा, ठीक। तो अब हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, एक ये आ गया देखो, और यहां पे आपने यूज करना है सेलेक्ट, और यहां पे ASP4 किसके लिए, बोलो, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी ID, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी ID, ASP4 क्या है, टैग हेल्पर, और उसके बाद लिखना है ASP हाइफन आइटम्स, और यहां पे आपने देना है क्या, कैटेगरी लिस्ट, कलेक्शन, क्या दोगे यहां पे, कैटेगरी लिस्ट, तो ASP हाइफन आइटम्स, और यहां पे मॉडल डॉट कैटेगरी लिस्ट,
और उसके बाद यहां पे इसमें एक डिफॉल्ट ऑप्शन आप ऐड कर दो और उसमें लिख दिया मैंने सेलेक्ट कैटेगरी। एक बार ये चेक कर, ये देखो सेलेक्ट कैटेगरी आ गया। बस वो लिखना है फॉर्म कंट्रोल। क्या लिखोगे? क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ये देखो, तो ये आपका हो गया। ये मैंने एंटर कैसे लो। एक तो ये आपने नए तरीके से कर लेना, ठीक है जी। तो ये था, ये देखो एक बार रिफ्रेश करो और ये आ एक। अब उसके बाद कैटेगरी के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा? बोलो। एक कवर टाइप के। तो सेम दोबारा से देखो, यहां पे क्या आएगा? कवर टाइप आईडी, और यहां पे इसकी जगह क्या लिखोगे? सिलेक्ट ASP4 प्रोडक्ट डॉट कवर टाइप आईडी ASP आइटम और यहां लिखेंगे @model डॉट कवर टाइप लिस्ट और क्लास फॉर्म हाइपर कंट्रोल। और यहां पे बीच में सेलेक्ट कवर टाइप।
तो ये था कैटेगरी के लिए भी और कवर टाइप के लिए लिख। नई चीज पता चल के व्यू मॉडल। अब ये आगे बड़ी बार यूज होंगे, ये एक बार वाली बात नहीं है। यही व्यू मॉडल, यही ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले हम करते थे HTML हेल्पर यूज, कहानी तो वही है। तो अब यहां पे ये देखो, रिफ्रेश करो और नीचे क्या आ गया, कवर। ये देखो, ठीक। और ये देखो, ये आ गया यहां पे, ये आ गया, ठीक। अब आप एक चीज और देखो, ये हो गया जी, ये डिस्क्रिप्शन है। ये तो एक लाइन की है, ये मल्टी लाइन होनी चाहिए, ये लिख दिया। प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, ये लिख दिया सबने। अब यहां पे ये कॉलम लिया था एक डिस्क्रिप्शन, तो यहां पे ये इनपुट की जगह क्या लिख दो, बोलो टेक्स्ट एरिया, और इसको आप ऐसे क्लोज करो। और ये देखोगे बस टेक्स्ट एरिया लिखा है अभी तक, और यहां पे रिफ्रेश किया, ये देखो क्या बन गया, ये देखो एक रो आ गई और ये दूसरी। अब आप चाहते हो नहीं जी 3 रो आनी चाहिए, तो यहां पे रोज होती है, कौन सी होती है, रोज। मैंने बोला 3, तो ये क्या करेगा, कोई मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। HTML में 10-12 कंट्रोल होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है। टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, टेक्स्ट एरिया आ गया, एक दो चीजें और आ जाएंगी, यूज करनी आनी चाहिए। ये टेक्स्ट एरिया है। रोज 3 कर दिया, तो ये नजर मारो, रिफ्रेश, ये देखो आ गया, एक। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट आगे क्या है, ये जो टेक्स्ट एरिया है, इस पे मैंने टेक्स्ट एडिटर लगाना है। क्या लगाना है, टेक्स्ट एडिटर। मतलब ये है कि इसके ऊपर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंटर, ये होती हैं ऑप्शन सारी नोटपैड जैसी। तो एक तो मैं काम ये करूं, ठीक, कि इसके ऊपर क्या लगाना है, एक टेक्स्ट एडिटर, ठीक। वो टेक्स्ट एडिटर कौन सा लगाना है, कैसे है, वो हम लोग सीखेंगे, जो हम लोग यहां पे अप्लाई करें। हो गया जी, इतना कर लिया चेंज टेक्स्ट एरिया। तो इस पूरे व्यू में नया क्या सीखा, एक ये टेक्स्ट एरिया लगाया है,
एक इनपुट टाइप फाइल और एक सिलेक्ट कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज किया, बाकी आपका कुछ भी नहीं। क्लियर है जी। फिर लास्ट में अब यहां पे क्या करना है, क्या करोगे, बटन चाहिए वही सेव या अपडेट बैक टू लिस्ट। ठीक, तो यहां पे हमें थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन का मतलब यह है कि यहां मुझे जावास्क्रिप्ट का ना कुछ कोड मर्जी का लिखना है, जैसे फाइल अपलोड कंट्रोल है, इसकी वैलिडेशन का लॉजिक मुझे लगाना है। तो यहां पे वो पार्शियल व्यू काम नहीं करेगा, यहां पे वो पार्शियल व्यू जो है वो काम नहीं। ठीक, तो अब यहां पे तो अब इतना आप लोग करके आओगे। ठीक, तो कल हम लोग इसमें ही ये करके आना बच्चे पूरा